नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 360 में। दोस्तों आज कक्षा 360 की कक्षा में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स पार्ट 2, यानी कि नेशनल इनकम के इनकम मेथड वाले सारे के सारे न्यूमेरिकल आज हम लोग करेंगे। यहां पर मैं इनकम मेथड के वो न्यूमेरिकल कराने वाला हूं जिनमें से ही एग्जाम में आपके आ सकते हैं, यानी कि हर टाइप के न्यूमेरिकल मैं कवर करूंगा। इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। अगली जो वीडियो होगी वो आने वाली है आपकी एक्सपेंडिचर मेथड की, फिर हम मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल करेंगे और भी जितने न्यूमेरिकल आते हैं सारे के सारे करे जाएंगे। तो ये सीरीज याद से कर लीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन आपका ठीक ठाक मार्क्स का आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में लगभग 15 से 20 नंबर आपके यहां पर बन सकते हैं अगर आप न्यूमेरिकल अच्छे से करके जाते हैं। तो इनकम मेथड पे चलते हैं भाई। देखो टाइम वेस्ट नहीं करते हम सीधा चलते हैं काम की बात पे। इनकम मेथड से जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आपको यह याद रखना है कि अगर एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी रेजिडेंट्स हैं सभी की इनकम को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल के आ जाएगी भाई? डोमेस्टिक इनकम निकल के आ जाएगी। यानी कि हर किसी की इनकम को जोड़ा गया तो क्या निकला? डोमेस्टिक इनकम। इट मींस इनकम मेथड जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों, वो आंसर आएगा डोमेस्टिक इनकम। और मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया था डोमेस्टिक इनकम को हम क्या कहते हैं? एनडीपी एट एफसी कहते हैं। जिसने वीडियो नहीं देखी हो वो नेशनल इनकम वाले चैप्टर की वीडियो देख लीजिएगा। एनडीपी एट एफसी यानी कि जब भी इनकम मेथड लगाया जाएगा तो एनडीपी एट एफसी आंसर आने वाला है। अब इसमें जो हमारे इकोनॉमी के सेक्टर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनकी कौन कौन सी इनकम को जोड़ना है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इन जस्ट 2 मिनट्स। तो एनडीपी एट एफसी जब आप नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड यूज करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे डोमेस्टिक इनकम। फॉर्मूले में 3 चीजें आती हैं बच्चों। एक होता है सीओई, एक होता है ओएस और थर्ड वन इज एमआई। सीओई का मतलब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि जो लोग जॉब करने वाले हैं उनकी क्या क्या इनकम है, कौन कौन सी इनकम उनको मिल सकती है। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर आता है ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस। इसको हम किस नाम से जानते हैं? ऑपरेटिंग सरप्लस। यहां पर वो लोग आते हैं जो बिजनेस सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, जिसका बिजनेस होगा, कोई एंटरप्रेन्योर होगा, किसी की सर्विस सेक्टर से इनकम होगी, तो वो लोग अर्न कर रहे होंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। अब इन दोनों के अलावा जो बच गए, जो किसी कैटेगरी में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं मिक्स्ड इनकम। इनकी इनकम को कैटेगराइज कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इसमें किसमें डाल दिया? मिक्स्ड इनकम में। तो इसको हम मिक्स्ड इनकम ऐसे लोगों की जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे, अपना छोटा मोटा काम कर रहे हैं, उन सभी इनकम्स को हम यहां जोड़ देंगे तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आ जाएगी। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दे रखा है तो इसके अंदर 3 एलिमेंट आते हैं बच्चों, याद रखना। एक होता है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो कैश में आपको मिला, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में मिला, पैसे की फॉर्म में मिला, वो वेजेस या फिर सैलरीज। वेजेस मतलब जो लेबर वर्क करते हैं, सैलरी मतलब जो प्रोफेशनल काम करते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब जिसे कहते हैं। दूसरा, कई बार वेजेस एंड सैलरीज कैश की फॉर्म में ना दिया जाके आपको दिया जाता है काइंड्स की फॉर्म में, यानी कि आपको कोई फैसिलिटी दे दी गई, रहने के लिए घर दे दिया गया, गाड़ी दी गई, आपके मोबाइल का बिल पे कर दिया गया, लैपटॉप दे दिया गया, आपको और दूसरी अदर फ्रिंज बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किए गए जो कि कैश की फॉर्म में नहीं है, काइंड्स की फॉर्म में है। तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, क्योंकि एम्प्लॉय को ही दिया जा रहा है उसके वेलफेयर के लिए, उसके बेनिफिट के लिए। एक तीसरा और पोर्शन होता है जिसको यहां इंक्लूड नहीं किया गया है लेकिन कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का पार्ट होता है। वो क्या है? एक और तरीके से एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा दे सकता है। वो क्या है? एम्प्लॉयर्स यानी कि मालिक का, यहां पर ध्यान रखना एम्प्लॉयज कभी नहीं आएगा, एम्प्लॉयर्स आएगा। एम्प्लॉयज क्यों नहीं आएगा?
क्योंकि एम्प्लॉय का पैसा तो यहां पर इंक्लूड कर चुके हैं। तो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी कि अगर मालिक ने अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए किसी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईएसआई या फिर किसी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह प्लान, ऐसे कहीं पर भी पेमेंट करी है जो मालिक ने अपने बिहाफ पे करी है, जैसे दो पेमेंट होती हैं, एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी में से करता है इंश्योरेंस की पेमेंट, और एक मालिक एम्प्लॉय के बिहाफ पे। तो जो एम्प्लॉय कर रहा है वो तो यहां इंक्लूड हो चुकी है ऑलरेडी, इसे उसे इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयर ने करी है उसे इंक्लूड किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ध्यान रखना, गलती मत करना। किसी किसी क्वेश्चन में एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन दे रखा होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर वाला ही लेना है, एम्प्लॉय वाला नहीं लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी या तो इसमें इंक्लूड हो चुका होगा। अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। इसके अंदर क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने के लिए रेंट, रॉयल्टी, भाई आपकी इनकम रेंट से हो सकती है अगर आपका रेंटल बिजनेस है। रॉयल्टी का मतलब हुआ कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी आपको फ्यूचर में रॉयल्टी मिलती रहेगी, जैसे आप कोई बुक लिख सकते हो, कोई फॉर्मूला इन्वेंट कर सकते हो, कोई इनोवेशन कर सकते हो, वो रॉयल्टी हो गई। इंटरेस्ट, अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, किसी को दे रखा है, तो वहां से इंटरेस्ट कमा सकते हो। और लास्ट वन इज प्रॉफिट। किसी भी बिजनेस में काम करते हो तो प्रॉफिट आपका मोटिव होता है, वो प्रॉफिट जो कमाओगे, जब इन सबको जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन में थोड़ा खेल खेलता है, प्रॉफिट भी नहीं दिया होता, तो प्रॉफिट को भी हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। प्रॉफिट में सबसे पहले हमें क्या पे करना होता है बच्चों? कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर आप इसको इनकम टैक्स भी कह सकते हैं, जो फर्म्स को पे करना पड़ता है। दूसरा, टैक्स पे करने के बाद कंपनी देती है डिविडेंड, और डिविडेंड पे करने के बाद जो पैसा बचता है कंपनी के पास, कंपनी उसको संभाल के रखती है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, जिसको रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है। इसको रिटेन्ड अर्निंग भी कह सकते हो आप, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कह सकते हो आप, या फिर कॉर्पोरेट सेविंग का भी नाम इसको दिया जा सकता है। कॉर्पोरेट सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब किसी भी नाम से दिया हो तो उसे रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व सरप्लस कहा जाएगा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो प्रॉफिट आएगा, इन चारों को जोड़ेंगे तो ओएस आएगा। यह ध्यान रखना, सारे के सारे आइटम दिए होंगे ये नेसेसरी नहीं है। हो सकता है आपको रॉयल्टी ना मिले देखने के लिए, तो उसे जीरो मान लेना है। हो सकता है आपको रिटेन्ड अर्निंग ना मिले तो जीरो मान लेना है। ढूंढने में मत लग रहना, टाइम वेस्ट होगा। अगर गिवन है तो डाल देंगे, नहीं गिवन तो आगे बढ़ जाएंगे, उसको जीरो एज्यूम कर लिया जाएगा। अगर आपने फॉर्मूले में रॉयल्टी लिख दिया है, कई बार बच्चे पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख देते हैं, तो रॉयल्टी के नीचे जीरो लिख देना, क्योंकि गिवन ही नहीं है वो। बस जब इन चारों आइटम को जोड़ोगे आप तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए सिर्फ एक चीज जोड़नी रह गई है बच्चों, एनएफआईए। जब आप इस एनडीपी एट एफसी में एनएफआईए जोड़ दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? एनएनपी एट एफसी, यानी कि नेशनल इनकम। सिखाया भी है मैंने आप लोगों को, किसी भी एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे पहुंचना बहुत आसान होता है। ये आपका पूरा एक चार्ट है जो इनकम मेथड में काम आने वाला है। मैं जरा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम करते हैं इसके क्वेश्चंस फटाफट से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके बहुत काम आने वाला है स्क्रीनशॉट फ्यूचर में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है ये? कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी, यानी कि जो फॉर्मूले से निकलता है वही निकालने को बोल दिया है। एनडीपी एट एफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम। हम लिख देंगे अपना फॉर्मूला। अभी सीखा है हमने, नहीं सीखा तो वीडियो को पॉज करो, पीछे जाओ, पूरा फॉर्मूला कॉपी पे नोट करो, फिर यहां पर लिखो आके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्या फॉर्मूला है? COE प्लस OS प्लस MI। MI यानी कि मिक्स्ड इनकम। यहां ढूंढो कहीं लिखा हुआ है? अरे वाह, डायरेक्टली मिल गया। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितना है बच्चों? 1000। क्या ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है? नहीं जी, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर जो 4 आइटम होते हैं उनमें से कुछ आइटम दिए हुए हैं, उसी को लिख लेते हैं।
तो क्या क्या आइटम दे रखे हैं, देखो जी, रेंट दिया हुआ है, रॉयल्टी दिया हुआ है, इंटरेस्ट भी दिया हुआ है और प्रॉफिट भी, चारों के चारों आइटम गिवन है। हमें डाल देते हैं ये चारों के चारों आइटम, क्या हो जाएगा, रेंट की वैल्यू कितनी है भाई, देखो यहां चाहो तो ब्रैकेट लगाओ, बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। रेंट 400, रॉयल्टी 200, इंटरेस्ट हो गया आपका 500 और प्रॉफिट हो गया बच्चों 500। और मिक्स्ड इनकम, बिल्कुल जी, मिक्स्ड इनकम भी दे रखी है आपको कितने की, 1000 की। अब आपका सीधा आंसर आ जाएगा 1000 प्लस इनको जोड़ देंगे तो 1600 प्लस 1000, 1000, 2000, 3000, 3600। उसके बाद देखना है यूनिट, यहां करोड़ दे रखी है तो हम क्या लिख देंगे, 3600 करोड़, दैट इज द यूनिट ऑफ नेशनल इनकम। अगर ऊपर लैक्स दिया है तो लैक्स में लिख देंगे, हो गया आंसर आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलो अगर क्वेश्चन में कुछ घुमाने की कोशिश करें तो वहां कैसे चलेंगे, आइए जरा अगले क्वेश्चन पे। क्या पूछा जी, अब नेशनल इनकम पूछ लिया, डोमेस्टिक इनकम तो निकालना सीख गए, अब नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जब भी इनकम मेथड की इंफॉर्मेशन दे रखी हो आप NDP/FC निकालोगे, फॉर्मूला लिख दोगे COE प्लस OS प्लस MI। आप चाहो तो इसको एक्सप्लेन करके पूरा करके लिख दो, या COE प्लस OS प्लस MI लिखोगे तब भी नंबर मिलते हैं। अच्छा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, देखो यहां कंफ्यूज कैसे करेगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज भी दे रखा है और वेजेस इन काइंड्स भी दे रखा है। तो याद रखना, जब बड़ी वाली वैल्यू, अभी मैंने सिखाया आपको यहां पर, ये रहा, अगर बच्चों ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ये गिवन है, तो ये अंदर की वैल्यूज को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि पापा जी दे रखे हैं, बेटों का ध्यान मत रखो। फिर जब ये गिवन है तो फिर बाकी सारी इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है तो इसके अंदर ये इंक्लूडेड है ऑलरेडी, इग्नोर कर देना। फिर तो इस वाले क्वेश्चन में आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑलरेडी गिवन है, तो आप सीधा इसकी वैल्यू पुट कर दोगे मेरे भाई, कितना लिख दोगे, 13300। अब ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्या, ये देखो डायरेक्टली गिवन है, बस कंफ्यूजन यहां पर यही था। OS तो गिवन ही हो गया, कितना जी, 5000 प्लस मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, इस नाम से भी दिया होता है, मैंने लिख दिया दोनों नाम वहां पर, ये हो गया बच्चों 16100। अब आप लोग समझ गए कि डोमेस्टिक इनकम कैसे निकलेगी, 13 और 5 18 और 18 और 16 हो जाता है बच्चों 34400। यूनिट दे रखी है करोड़, तो आपने करोड़ लिख दिया यहां पर, यह आ गया NDP/FC। लेकिन पूछा तो नेशनल इनकम है और हमें पता है अगर NDP/FC में प्लस कर दिया जाए NFIA तो NNP/FC यानी कि नेशनल इनकम निकल आता है। NDP/FC हमने निकाला 34400। कैलकुलेशन में कुछ ऊपर नीचे हो तो चेक कर लेना, मेरे हिसाब से यही आ रहा है, ठीक है। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको NFIA नहीं दे रखा बच्चों तो कैसे निकालोगे आप, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फीफा में से फीटा को माइनस कर दोगे, आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। अगर ये NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस में दिया होगा तो जैसा गिवन है वैसा ही लिख देना, प्लस -300 तो माइनस हो जाएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो प्लस NFIA कर दें इसमें, प्लस 300, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 34,400, तो ये हो जाएगा 34,700 करोड़। यहां 4 लिखना रह गया था, वो लिख दिया मैंने। समझ में आ गया होगा सभी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये टाइम है एकदम आपके एक एक मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करने का। तो भाई ज्यादा आप लोग YouTube पे अपना टाइम वेस्ट ना करें, जहां पर पढ़ाई हो रही है वहां पर पढ़ाई करें, उसके बाद अपनी सेल्फ स्टडी में लग जाएं, फालतू की वीडियोस देखने में ना लगे, गाना बजाना सब बाद में हो जाएगा। आप लोग अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, बोर्ड के बाद आपको CUET की भी तैयारी करनी है, उसके लिए भी हम आपके साथ मेहनत करेंगे, लेकिन अभी मेन टारगेट है आपका
बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना आप लोगों को। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीएनपी एट एमपी, दो एग्रीगेट तो सीख ही लिया हमने, एनडीपी एट एफसी निकल जाता है, नेशनल इनकम पे जाना सीख लिया। अब अगर एनडीपी एट एफसी से हमें जीएनपी एट एमपी पे जाने को बोल दिया जाए तो कैसे करेंगे? देखो जी, सबसे पहले एनडीपी एट एफसी ही निकालना पड़ेगा आपको। तो एनडीपी एट एफसी, जगह थोड़ी सी कम है यहां पर, सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, हम अभी सॉल्व कर लेंगे इसको, जगह बना लेंगे अगर जगह नहीं होगी तो सबसे पहले सीओई लेना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है जी 2000, ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। बहुत तेजी से होता है क्वेश्चन ये, फ्री फंड के 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, 6 नंबर फ्री फंड में आते हैं इसमें। बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा चार्ट याद रखो, जो मैंने चार्ट बनाया उसको अच्छे से याद कर लो, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, कभी कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है बच्चों? रेंट, रॉयल्टी नहीं है, इंटरेस्ट, तो रॉयल्टी नहीं है तो जीरो मान लेंगे, इंटरेस्ट दे रखा है, और प्रॉफिट। अब देखो यहां प्रॉफिट भी दिया हुआ है, डिविडेंड भी दिया हुआ है, तो प्रॉफिट यानी कि बड़ा भाई दे रखा है तो छोटे वालों को इग्नोर करना है। जब प्रॉफिट गिवन है तो कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन अर्निंग ये किसी काम के नहीं, इनको जोड़ के ही गिवन है तो वही डाला जाएगा। तो हमने ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू में डाल दिया रेंट 700, रॉयल्टी गिवन नहीं है तो इंटरेस्ट डाल दिया 500, और प्रॉफिट डाल दिया हमने 800, प्लस मिक्स्ड इनकम ढूंढ लो भाई, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दैट इज 1500। सॉल्व कर दें जरा, 8 और 5 13 और 7 ये हो गए 2000, 2 और 2 4 और 1 5500। तो एनडीपी एट एफसी इज 5500, यूनिट है करोड़ तो करोड़ लिख देंगे, ये आ गया। अब बोल रहा है कि भाई जीएनपी एट एमपी बताओ, हम निकाल देते हैं यहां पर साइड में। हमारे पास आ गया एनडीपी एट एफसी 5500 करोड़, ठीक है जी। अरे तार फंस गया भाई, जरा इसको ठीक साइड में कर दिया जाए। हमें निकालना है जीएनपी एट एमपी, एक एक आइटम का कन्वर्जन करना है। यहां नेट दिया है, यहां ग्रॉस है, पहले वाले एन को नेट बोलते हैं, दूसरे वाले और पहले वाले जी को ग्रॉस बोलते हैं, दूसरे वाले एन को नेशनल बोलते हैं और डी को डोमेस्टिक। तो जब नेट से ग्रॉस पे जाना हो तो क्या करना है आपको? प्लस डेप्रिसिएशन। नेट का मतलब होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन, ग्रॉस का मतलब होता है बिफोर डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से अगर आपको नेशनल पे जाना है, यानी कि घरेलू आय है, हमें राष्ट्रीय आय पे जाना है, तो हमें एनएफआईए को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि हमारे लोगों ने जो बाहर से पैसा कमाया उसे भी जोड़ दो तो राष्ट्रीय आय आ गई हमारी, तो प्लस एनएफआईए। हिंदी वाले बच्चों के लिए एनएफआईए को बोलते हैं बच्चों विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, ठीक है। तो एनएफआईए, एफसी से एमपी पे अगर जाना है तो प्लस एनआईटी, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप इन सब की कॉस्ट आती है, और मार्केट प्राइस में टैक्सेस और सब्सिडीज को भी इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए एनआईटी को जोड़ दिया जाएगा। और एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, अगर नहीं गिवन है तो यहां से निकाल देंगे। और एनएफआईए का फॉर्मूला होता है फीफा माइनस फीटा, अगर नहीं गिवन है तो यहां से निकाल देंगे। ये सारे छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाता है। अच्छा डेप्रिसिएशन ढूंढो, डेप्रिसिएशन कई नाम से दिया होता है, मोस्टली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिखेगा आपको, तो यहां पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है 100, तो हमने यहां कर दिया प्लस में 100। अब एनएफआईए क्या गिवन है? नेट फैक्टर इनकम। देखो यहां ध्यान रखना बहुत ध्यान से, यहां ध्यान रखना बहुत ध्यान से, यहां पर टू लिखा है या फ्रॉम लिखा है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में एनएफआईए दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो जो वैल्यू गिवन है वैसी की वैसी आ जाएगी, लेकिन अगर टू अब्रॉड लिखा है तो साइन को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 150 लिखा हुआ है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस 150 हो जाएगी।
तो यहां पर आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस का 150 कर देना है, वरना आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि टू अब्रॉड का मतलब हुआ कि फीटा ज्यादा है और फीफा कम है। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होता है तो पॉजिटिव आंसर आता है, और अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा होता है तो नेगेटिव आंसर आता है। तो NFIA नेगेटिव का मतलब हुआ टू अब्रॉड वाला पॉजिटिव। ये गलती मत कर देना बस एग्जाम में। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जहां गलती हो सकती है, जहां मिस्टेक हो सकती है, उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ रहे हैं हम। तो इन चीजों पे फोकस करना है। अगर आपको 2 दे रखा है बच्चों तो साइन चेंज करना है। सेम ऐसा ही एक्सपेंडिचर मेथड में सीखेंगे हम, जब नेट एक्सपोर्ट में आप कंफ्यूज होते हो प्लस या माइनस। तो 10-20 रुपए के चक्कर में आपका आंसर गलत हो जाता है। जहां आपको पूरे 6 में से 6 मिलने चाहिए, 3 में से 3 मिलने चाहिए, वहां आपका कभी 1 नंबर, कभी 1.5 नंबर इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से कट जाता है। तो ध्यान से सुन लो भाई, 2 दे रखा है तो साइन चेंज करना है, ठीक है, मत भूलना। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स ये गिवन है हमें, तो हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। तो NIT की वैल्यू क्या डाल दी हमने जी, 250 इज इक्वल्स टू प्लस 250। अब कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी उतनी जल्दी कर लोगे आप। 250 में से 150 गया, बचा 100, 100 और 100 200, तो आंसर आ गया 5700 करोड़। तो 5700 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत छोटे टाइम में 10 सेकंड 30 सेकंड मैक्सिमम 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप लोग एग्जाम में करोगे तो मजा आ जाएगा अगर मेरे इस चार्ट का, मेरे इन पॉइंट्स का, इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे। जिसको एक बार में समझ में ना आए वो 2 बार देख ले, जो क्लिक करने वाले पॉइंट है उनके नोट्स बना ले। खाली वीडियो देखने से मजा नहीं आने वाला, नंबर नहीं आने वाले। वीडियो देखो, कॉपी पेन लेके देखो, पॉइंट्स को नोट करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस। अब अगर एग्रीगेट पूछ रहा था तो बड़ा इजी था। अब ना एग्रीगेट नहीं पूछ रहा, एग्रीगेट के बीच का कोई आइटम पूछ ले तो उसमें क्या करना होगा, आओ जरा देखें। भाई फॉर्मूला तो वही लगेगा, NDP at FC is equals to COE प्लस OS प्लस MI। अभी तक ये सब कुछ गिवन होता था, ये निकालना होता था। अब ये गिवन होगा और इधर का कोई आइटम निकालना होगा। मतलब सबसे पहला काम क्या हो गया, NDP at FC फाइंड आउट करना किसी और तरीके से। तो कोई और तरीका क्या है, कन्वर्जन मेथड। इट मींस कोई ना कोई 8 में से कोई ना कोई एक एग्रीगेट गिवन होगा। तो देखें जरा, वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, सब्सिडीज, मिक्स्ड इनकम। कोई 8 में से एग्रीगेट भी नहीं दिया हुआ। लेकिन जिसने पिछली वाली वीडियो देखी थी, अगर नहीं देखी थी तो जो वीडियो परसों रात को डाली थी वो देख लो ध्यान से। वहां मैंने वैल्यू एडेड मेथड समझाया है, और उसमें क्या बताया मैंने कि वैल्यू एडेड मेथड जब आप लगाते हो तो आंसर आता है GDP at MP। क्या फॉर्मूला होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहां सब कुछ दे रखा है, तो GDP at MP गिवन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक स्टेप में GDP at MP कैसे निकलेगा ये बता रखा है यहां पर। तो GDP at MP निकाल दोगे आप। वैल्यू ऑफ आउटपुट है 800 और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 200, तो 600 करोड़। ये आ गया आपका GDP at MP। अब GDP at MP की हेल्प से आप NDP at FC निकाल सकते हो, फिर तो COE यूं ही निकल जाएगा एकदम चुटकियों में। तो कन्वर्ट करके देखते हैं। GDP at MP 600 करोड़, हमें निकालना है NDP at FC। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं करना भाई, ये भी डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, टेंशन ही नहीं। MP से FC जाना है तो माइनस NIT। भाई FC से MP पे प्लस NIT, तो MP से FC पे माइनस NIT। कर दो सॉल्व। डेप्रीशिएशन दे रखा है, ये राजी साफ साफ दिया हुआ 20 रुपए का, तो माइनस कर दिया 20। NIT दे रखा है, NIT नहीं दे रखा, लेकिन NIT का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका पिछली वाली वीडियो में भी, पिछले वाले क्वेश्चन में भी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, दैट इज द फॉर्मूला फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों इंफॉर्मेशन गिवन है। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 30 और सब्सिडीज है 50, तो 30 माइनस 50। ध्यान दो,
यहां पर साइंस का खेल है, नेगेटिव पॉजिटिव का सारा खेल बन जाएगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स है 30, सब्सिडीज है 50, तो 30 माइनस 50 माइनस का 20 आया, और यहां पहले से एक माइनस लगा हुआ है, मतलब -20 हमारे पास है और पहले से एक माइनस लगा है, यानी कि +20 हो जाएगा। तो -20 लिख सकते हो आप इसको, तो इसे +20 कर सकते हैं ना हम, तो +20 से -20 कैंसिल, यानी कि एनडीपी एट एफसी भी 600 करोड़ ही हो गया। तो एनडीपी एट एफसी की वैल्यू कितनी डाल दोगे आप? 600। बाकी आइटम ढूंढ लो। सीओई दे रखा है बच्चों 200, ओएस तो निकालना ही है, एमआई मिक्स्ड इनकम दे रखा है 100, 200 और 100 मिला के कितना हो गया? 300 प्लस ओएस, ओएस इज इक्वल्स टू 600 माइनस 300, यानी कि 300 करोड़। ध्यान से सभी लोग इस क्वेश्चन को समझ लेना, बैक करके दोबारा इस वाले पॉइंट को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दोबारा समझ लेना ध्यान से। 30 माइनस 50 करा, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो -20 आया। जो फॉर्मूले का साइन है वो भी रहेगा और जो आंसर में साइन आया है वो भी रहेगा, दोनों साइन मिलके इसको पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे हैं जो प्लस माइनस में गलती कर देते हैं, जिनका बेसिक कमजोर रहता है, तो उनके लिए बहुत फोकस कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये पक्का आपको एग्जाम में नंबर देके जाएगा ही जाएगा। अब बात करते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस दोनों निकालना है, यानी कि दो इंफॉर्मेशन निकालनी है। बस 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। तो कैलकुलेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ऑपरेटिंग, यहां पर दो वेरिएबल मिसिंग हो गए। अब दो वेरिएबल निकालने के लिए दिमाग भी डबल लगाना पड़ेगा। तो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकलेगा? अब दो वेरिएबल निकालने के लिए हम यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाने वाले नहीं है कि एक्स की वैल्यू भी निकालेंगे, वाई की वैल्यू भी निकालेंगे, बड़े प्यार से निकल जाएंगे। हो सकता है इनमें से किसी न किसी आइटम की इंटरनल वैल्यूज, जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 आइटम आते थे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वो दे रखे हो, तो ढूंढते हैं। देखो जी, रॉयल्टी गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, रेंट भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है, तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो ऐसे ही आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो रेंट कितना दे रखा है बच्चों हमको? रेंट है 100, रॉयल्टी कितनी दे रखी है? रॉयल्टी है हमारी 20, इंटरेस्ट 50 और प्रॉफिट 200, 370। तो ऑपरेटिंग सरप्लस तो कितना आ गया जी? 370 करोड़। अब मिक्सडिंग कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की बात आई, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकलेगा? देखो यहां पर जीडीपी एट एमपी दे रखा है, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने कन्वर्ट किया था, यहां भी कन्वर्ट कर लेते हैं। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू, दैट इज 1800, निकालना है एनडीपी एट एफसी। क्यों? क्योंकि इनकम मेथड में एनडीपी एट एफसी इज इक्वल्स टू सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई होता है। तो एनडीपी एट एफसी तो चाहिए ही चाहिए हमें। एनडीपी एट एफसी कैसे निकलेगा? ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई दिक्कत नहीं, और एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस में एनआईटी। तो ढूंढो भाई, डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या? हाँ जी दे रखा है, 200 का डेप्रिसिएशन है, तो 200 कर दिया हमने माइनस यहां पर। और एनआईटी दे रखा है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडी दे रखा है। इनडायरेक्ट टैक्स है 250 और सब्सिडीज है 50, 250 माइनस 50, ये आ जाएगा एनआईटी, यानी कि 200। यहां पॉजिटिव आया है तो यहां साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो क्या कर लोगे आप? माइनस का 200 लिख दोगे, क्योंकि पॉजिटिव 200 आया। 1800 में से 400 चला गया तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1400 करोड़। तो 1400 करोड़ एनडीपी एट एफसी। सीओई पूछा है, ओएस हमने निकाला था जो कि आया था 370। और मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। जब किसी क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम ना दे रखी हो तो मैंने कहा था उसे आप 0 मान लोगे, छोड़ देंगे उसको हम।
और इसको यहां से माइनस कर देंगे। COE इज इक्वल्स टू 1400 माइनस 370, तो COE कितना आ जाएगा बच्चों? 1030 करोड़। खत्म हो गया। कितने आराम से हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए बच्चों। ये क्वेश्चंस हैं जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिए आप लोगों के लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस करिए और वेट करिए, आज शाम को हम लोग आ रहे हैं आपके लिए सैंपल पेपर्स लेके। तो इवनिंग में सभी लोग 7:30 बजे रेडी रहिएगा। हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कराने वाले हैं आज से, इकोनॉमिक्स का, और फिर BST का भी आएगा, और फिर अकाउंटेंसी का भी सैंपल पेपर सॉल्व होगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।